रहा। आज हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया है, क्योंकि हमारा ना तो समय पर वेतन दिया जाता है इस चीज के लिए, और हमारा जो एरियर है 1 जनवरी 2023 से है और 31 नवंबर 2024 तक का एरियर हमारा अभी तक नहीं दिया गया है दोनों प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा। तो इसके प्रति हमने कार्य बहिष्कार का विरोध दर्ज कराया गया। आज हमने पीएमओ साहब को भी ज्ञापन दिया है और कल हमने सभी मतलब ठेकेदारों को भी, फर्म के सुपरवाइजरों को और संबंधित अधिकारियों को इसका ज्ञापन दिया था कि भाई आज हम कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि हम जो कर्मचारी है, जो हम कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, उन सभी कर्मचारियों का क्या वेतन समय पर नहीं मिलता। फर्म के निर्धारित शर्तों के अनुसार 7 तारीख को दिया जाना चाहिए, जबकि हमारा हमेशा मतलब आने जितने भी ठेकेदार हैं वो हमेशा लेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस चीज के लिए हमने आज कार्य बहिष्कार किया है और इसके साथ साथ हमारा वेतन में से कटौती और ईएसआई पीएफ समय पर जमा नहीं होना, काफी कर्मचारियों को अभी तक ईएसआई पीएफ जमा नहीं हुआ, किसी का कम आगे पीछे करके डालते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज हमने कार्य बहिष्कार किया है। इसके लिए हमने भविष्य में भी एक सर को, पीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है कि सर हमारा आगामी में यदि इस तरह का सा कोई कटौती की जाएगी या वेतन समय पर नहीं दिया जाएगा तो पूर्ण रूप से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही अब हम सभी साथी कर्मचारी ऑपरेटर, जिसमें सामान्य चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर साथी इसमें शामिल हुए हैं। इसमें हमारे एरियर कितना मिल रहा था आपको? जो एरियर हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर का लगभग प्रत्येक कर्मचारियों का 26 रुपए प्रति दिवस के अकॉर्डिंग 730 दिन का एरियर मिलना है, और जिसमें कम से कम 19-20 हजार रुपए का प्रत्येक कंप्यूटर ऑपरेटर का एरियर राशि है, जो अभी तक किसी भी ऑपरेटर को भुगतान नहीं किया गया है। आपकी हड़ताल में किसके संगठन ने समर्थन किया है आपका? इस हड़ताल में नर्सेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने, जिला अध्यक्ष ने भी किया है। भामस कर्मचारी के महासंघ अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा जी ने भी इसका संगठन का सहयोग दिया है। तो ये पीएमओ साहब से जब आपने भी बात की है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? पीएमओ साहब से हमने बातचीत की तो हम सभी ऑपरेटरों को कहा गया है कि भाई इस फर्म को 50,000 की जो पेनल्टी का भुगतान होगा वो किया जाएगा, भुगतान पेनल्टी लगी जाएगी। और यदि भविष्य में इस तरह से इसने आगामी योग करा तो इसके जो फर्म है उसको निषेध किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अभी आप कार्य पे जार लौट रहे हैं, ये 2 घंटे का बहिष्कार तो रहेगा? नहीं, अभी हम कार्य बहिष्कार कर जारी है हमारा। उधर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने संबंधित ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने और उसे ब्लैक लिस्ट करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ठेकेदार ने तत्काल भुगतान की बात कही है। ठेकेदार को नियम शर्तों के मुताबिक 7 तारीख तक पेमेंट कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने 10 तारीख को भी हमने इनको नोटिस दिया था कि आप इनका पेमेंट शीघ्र कर दें, और जिससे कि आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगे। तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है और नियमानुसार इनके ऊपर आज इन्होंने कार्य बहिष्कार किया है ऑपरेटर्स ने। तो उसके उपरांत हम इनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और वो उसने आश्वस्त किया है कि आज हम पेमेंट डाल देंगे। कितनी पेनल्टी लगाई? 50,000 रुपए की पेनल्टी एक बार में लगाई जाती है। आज पेमेंट आ जाएगा? हाँ, ठेकेदार ने जिस तरीके से बोला है कि आज पेमेंट डाल दिया जाएगा, तो ये माना जाता है कि पेमेंट हो जाएगा। लोगों का पेमेंट वो कर चुका है, कुछ लोगों का पेमेंट बाकी रह गया है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स बता रहा था कि उसकी वजह से वो पेमेंट नहीं हो पाया है। वहीं कार्य बहिष्कार के दौरान काफी संख्या में मरीज परेशान नजर आए। उधर काम ठप करने के दौरान ज्ञानेंद्र, हुकम शर्मा, नीतीश राजौरा, मनोज, रूप सिंह, अखिल शर्मा, सुरेंद्र सिंह और तरुण शर्मा आदि मौजूद रहे।
अलवर शहर के राजीव गांधी राज्य के सामान्य चिकित्सालय में आज कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कंप्यूटर ऑपरेटर यश जोशी ने बताया कि हर महीने हमारी सैलरी लेट डाली जाती है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर महीने सैलरी 7 तारीख को आ जाती है, लेकिन ठेकेदार द्वारा सैलरी नहीं डाली जाती और भी अन्य समस्याएं हैं जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आज जिला अस्पताल, शिशु अस्पताल और जनाना अस्पताल की कंप्यूटर ऑपरेटर ने कार्य बहिष्कार किया है। इस कार्य बहिष्कार को लेकर मरीज को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर भी मजबूर है। वे मरीज को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन उनका वेतन नहीं आएगा तो वे कार्य कैसे करेंगे। इस मामले को लेकर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि 7 तारीख को ठेकेदार द्वारा सैलरी डाल दी जाती है, लेकिन अब तक सैलरी नहीं डाली गई। इसको लेकर ठेकेदार को नोटिस दिया गया और 50,000 की पेनल्टी भी लगाई गई। उन्होंने कहा ठेकेदार द्वारा जब बात की गई तो कुछ लोगों की सैलरी डाल दी गई और कुछ लोगों की नहीं डाली गई, जो आज सैलरी डल जाएगी। फिलहाल कंप्यूटर ऑपरेटर का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी है। आज हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया है, क्योंकि हमारा ना तो समय पर वेतन दिया जाता है इस चीज के लिए, और हमारा जो एरियर है 1 जनवरी 2023 से है और 31 नवंबर 2024 तक का एरियर हमारा अभी तक नहीं दिया गया है दोनों प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा। तो इसके प्रति हमने कार्य बहिष्कार का विरोध दर्ज कराया गया। आज हमने पीएमओ साहब को भी ज्ञापन दिया है और कल हमने सभी मतलब ठेकेदारों को भी, फर्म के सुपरवाइजरों को और संबंधित अधिकारियों को इसका ज्ञापन दिया था कि भाई आज हम कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि हम जो कर्मचारी है, जो हम कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, उन सभी कर्मचारियों का क्या वेतन समय पर नहीं मिलता। फर्म के निर्धारित शर्तों का अनुसार 7 तारीख को दिया जाना चाहिए, जबकि हमारा हमेशा मतलब आने जितने भी ठेकेदार आए वो हमेशा लेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस चीज के लिए हमने आज कार्य बहिष्कार किया है और इसके साथ साथ हमारा वेतन में से कटौती और ईएसआई पीएफ समय पर जमा नहीं होना, काफी कर्मचारियों को अभी तक ईएसआई पीएफ जमा नहीं हुआ, किसी का कम आगे पीछे करके डालते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज हमने कार्य बहिष्कार किया है। इसके लिए हमने भविष्य में भी एक सर को, पीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है कि सर हमारा आगामी में यदि इस तरह का सा कोई कटौती की जाएगी या वेतन समय पर नहीं दिया जाएगा तो पूर्ण रूप से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही अब हम सभी साथी कर्मचारी ऑपरेटर, जिसमें सामान्य चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर साथी इसमें शामिल हुए हैं। इसमें हमारे, ठीक है, धन्यवाद। एरियर कितना मिलना था आपको? जो एरियर हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर का लगभग प्रत्येक कर्मचारियों का 26 रुपए प्रति दिवस के अकॉर्डिंग 730 दिन का एरियर मिलना है, और जिसमें कम से कम 19-20 हजार रुपए का प्रत्येक कंप्यूटर ऑपरेटर का एरियर राशि है, जो अभी तक किसी भी ऑपरेटर को भुगतान नहीं किया गया है। आपकी इस हड़ताल में किसके संगठन ने समर्थन किया है आपका? इस हड़ताल में नर्सेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने, जिला अध्यक्ष ने भी किया है। भामस कर्मचारी के महासंघ अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा जी ने भी इसका संगठन का सहयोग दिया है। तो ये पीएमओ साहब से जब आपने भी बात की है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? पीएमओ साहब से हमने बातचीत की तो हम सभी ऑपरेटरों को कहा गया है कि भाई इस फर्म को 50,000 की जो पेनल्टी का भुगतान होगा वो किया जाएगा, भुगतान पेनल्टी लगी जाएगी। और यदि भविष्य में इस तरह से इसने आगामी योग करा तो इसके जो फर्म है उसको निषेध किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अभी आप कार्य पे जहाज लौट रहे हैं, ये 2 घंटे का बहिष्कार तो रहेगा? नहीं, अभी हम कार्य बहिष्कार कर जारी है हमारा, जाएगा। ठेकेदार को नियम शर्तों के मुताबिक 7 तारीख तक पेमेंट कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने 10 तारीख को भी हमने इनको नोटिस दिया था कि आप इनका पेमेंट शीघ्र कर दें, और जिससे कि आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगे।
तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है और नियमानुसार इनके ऊपर आज इन्होंने कार्य बहिष्कार किया है ऑपरेटर्स ने। तो उसके उपरांत हम इनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और वो उसने आश्वस्त किया है कि आज हम पेमेंट डाल देंगे। कितने की पेनल्टी लगाई है? 50,000 रुपए की पेनल्टी एक बार में लगाई जाती है। ठीक है, आज पेमेंट आ जाएगा। हाँ, ठेकेदार ने जिस तरीके से बोला है कि आज पेमेंट डाल दिया जाएगा, तो ये माना जाता है कि पेमेंट हो जाएगा। लोगों का पेमेंट वो कर चुका है, कुछ लोगों का पेमेंट बाकी रह गया है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स बता रहा था कि उसकी वजह से वो पेमेंट नहीं हो पाया है।